जय गणेश गिरिजासुवन, जय गणेश गिरिजासुवन, मंगल करण कृपाल दीनन के दुख दूर कर की जहु नाथ निहाल। भैया सभी देशवासियों को प्रणाम करते हुए लोकतांत्रिक ब्राह्मण का आप सबके बीच में बहुत देर से उपस्थिति दिखा रहा हूँ। ये उपस्थिति देखो माँ गंगे से शुरू कर रहा हूँ और ये उपस्थिति जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये अपने श्री गुरुओं के श्री चरणों से देखो प्रणाम करते हुए आपको बता दें कि बस गुरु ही है जिसके ज्ञान पर, और इसके पीछे आपने देखा कि एक झंडा भी दिख रहा होगा। बस इस बार के जो ये गुजरात और हिमाचल का चुनाव था इसी झंडे से तय करना था, इसी से किया गया और इसी के साथ यही झंडा बहुत बड़ा कार्य करने जा रहा है जो अप्रैल 2023 में होगा और इसकी तारीख होगी 22/4/2023 जो जगत पिता जगदेश्वर नाथ नारायण रूपी अवतार भगवान परशुराम जयंती से होगा। और भाजपा महोदय के लिए है कि भाजपा महोदय आप देख लीजिए झंडा ही होगा, और कांग्रेस महोदय के लिए कि इनमें से एक झंडा 24 में ले आऊँगा, एक बाहर रख दूँगा। जो अभी एक तरफ आप देख रहे होंगे कि दक्षिण दिशा में भाजपा और उत्तर दिशा में कांग्रेस है, और इसी के आगे देखिए गुरु जी का ये मंदिर है, इसी के आगे हम तय करेंगे 24 में किसकी बनेगी सरकार, कौन करेगा राज, कौन आएगा अंदर, कौन जाएगा बाहर, जो 24 तारीख को आपको बता दिया जाएगा। और इन्हीं के बीच में गुरु के आदेशानुसार ये झंडा कहाँ जाएगा ये नहीं पता। गुरु जहाँ बताएंगे, कहते हैं बीजेपी कार्यालय तो वहाँ, यदि वो कहते हैं लोकतांत्रिक महाराज की शरण में जाएगा तो वहाँ, यदि गुरु कहते हैं कि, और गुरुदेव आप देख ही रहे हैं कि ये है गुरु के पीछे का झंडा और गुरुदेव सम्मुख हैं। हर पीड़ा को सह लेना, अपनी पीड़ा में कभी दूसरों के सहयोग ना लेना और सदा सत्य धर्म का साथ देना, यही मानवता का मिसाल है और यही सब कुछ है। और आज अंग्रेजी दिवस के नई पावन पर्व की बेला पर आप सभी देशवासियों को प्रणाम करता हूं और आप सबके जीवन की मंगल कामनाएं करता हूं अपने गुरुदेव श्री चरणों में, जो कि गुरु ही सब कुछ होता है। गुरु का रूप नहीं हो देखा जाता, गुरु गुरु होता है। ये माँ घाघर नदी है जिसके धाम पर आपको ये वीडियो अब की बार बना के दिया जा रहा है, और ये देर से आने का कारण भी है क्योंकि गुरु का जब आदेश होता है तभी ये सब कार्य होता है, ऐसे यूं ही नहीं किया जा सकता है। और ये सब बहुत सोच विचार के करना पड़ता है कि जो करने जा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। और इसी के साथ 24 में ही ये तय कर दिया जाएगा कि एक कौन सी ऐसी सरकार है जो सदा राज करेगी और कौन है जो ऐसे ही लड़ते लड़खड़ाते गिरते पड़ते इधर उधर रहेगी। उनका भी वर्णन वहीं पर कर दिया जाएगा। ये झंडा ही तय करेगा कौन आएगा और कौन जाएगा। और आप लोगों को एक बात तो मैं क्लियर कर दूं कि भैया कोई भी हो, देश में अराजकता बिल्कुल नहीं अच्छी बात है। और षड्यंत्रकारी और एक नेताजी का बयान, यदि मैं अपने भाई रूपी लोगों से कहूं कि जो आपके बयान थे नशेड़ी, मैं कहना चाहूँगा कि नशेड़ी से, जो आपने कहा कि नशेड़ी से विवाह ना करें, अगर इसका उत्तर दे दिया तो आप लोगों की खटिया खड़ी हो जाएगी।
फ़िलहाल हम ऐसा नहीं करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि ये गुरु है ना, बचपन में इनके ही जैसा एक गुरु था जो मिलता है और पूरे जीवन का वचन ले लेता है। उसी के आदेशानुसार सारे कार्य होते हैं और गुरु के ही आदेशानुसार हर कार्य को किया जाता है। गुरु क्योंकि सबसे ऊपर होता है। और आप लोग, अलग बात है कि अपने गुरु को नहीं मानते हैं, पर हम लोग आज भी अपने गुरु को मानते हैं। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है। तो आपको मैं भाजपा महोदय बता दूं, आप हमें गुरु के रूप में नहीं स्वीकार करना चाहते हैं, मत कीजिए, अपना कोई लेना देना भी नहीं है। पर एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप जिस स्थिति और परिस्थिति में चल रहे हैं ना, खतरे की घंटी बज रही है। इसलिए मैं अधिक ना कहते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बस 22 अप्रैल जो डेट तय की गया है गुरु ने, वही डेट होगी अपनी। क्योंकि इसमें डेट भी बहुत कम ही मिली हुई है। जैसे 31 अक्टूबर हुआ, क्योंकि एक गुरु के द्वारा ही बहुत बड़ी आत्मा का जो जन्म हुआ था भारत की धरती पर, उनका जन्म दिवस होता है, वो दिया गया था। दूसरा, उनके द्वारा एक दल का निर्माण किया गया था 30 नवंबर को, तो लखनऊ के अंदर। तो दूसरी डेट वो थी। तीसरी डेट है 14 जनवरी, जो कि 14 जनवरी हमारी पूजा का दिवस होता है। क्योंकि हम शनि पुत्र साढ़े सात्विक के रूप में इस धरती पर जब आए हैं तो कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं। और इसी अच्छे के साथ ही आप लोगों को बता दें कि गुरुदेव का जो आदेश है कार्य वही होगा। फ़िलहाल अभी भाजपा भाग रही है, भागो जितना भागना है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, हमसे ज़्यादा दूर भागोगे तो हमेशा के लिए बाहर ही भाग जाओगे। इसलिए ज़्यादा दूर मत भागो। हाँ, भागो, रेस लगाओ, लेकिन अपने प्रतिद्वंदी से, गुरु से नहीं। और आपको बता दूं भाजपा महोदय कि ये सब गुरु के आदेश पर ही हो रहा है। और आपके पास तो मोदी जी सैटेलाइट कैमरा भी है, आप उससे चेक कर सकते हैं कि रिजल्ट आने से ठीक एक दिन पहले क्या हुआ था इस नदी के दूसरे घाट पर। जो आप सामने पुल देख रहे होंगे, इस पुल के दूसरी तरफ दूसरा भी घाट है, तो वहाँ पर हुआ था। और झंडा इस दिशा में, ये सब गुरु के आदेश का ही पालन है। जो ऐसा गुरु स्वप्न में हमको दिखाता है, हम वैसा कर देते हैं। और वैसा करते हैं तो उसका रिजल्ट भी कुछ खरा खरा आता है। और हमें पता है कि हम जो गुरु से निवेदन करेंगे तो गुरु जी हमको वही मार्ग दिखा देंगे। और जब गुरु जी हमको वो मार्ग दिखाएंगे तो हम आप लोगों के साथ फिर व्यवहार भी कुछ ऐसा ही करेंगे कि जिससे भाजपा महोदय, आप जिसे बचाने में लगे हैं ना, मैं बता दूँ बहुत गलत व्यक्ति हैं। बस यही कहूँगा, उनको बचाइए मत। हमने आपसे पहले भी कहा था कि नारायण के साथ हमारे मिलकर रहना, नारायण के ही मार्ग पर चलना। लेकिन आपके जो यहाँ चंडीगढ़ के चेले हैं ना, ये गलत दिशा में जा रहे हैं। इसी का परिणाम है 14 सीट आपको पार्षदी में मिली है। अभी सांसदी में इसका 20 आपको ये आपके चेले ही चखवाएंगे। आप एक चीज़ मैं बता दूं, हमसे तो भाग जाओगे। चलो, हम तो कांग्रेस में भी वही हाल पर थे, आपके भी साथ कोई ख़ास परिवर्तन तो हुआ नहीं है। पर कोई ऐसी बात नहीं है कि हम आपके विरोधी हैं। पर इतना मैं ज़रूर बता दूं कि जो गुरु को वचन दिया हूं ना, उसके अनुसार बहुत सहना पड़ रहा है। अन्यथा आप लोगों की ये जो हरकतें हैं ना, इसके फलस्वरूप तो आपको यार पूरे भारत से ही हमको भगा देते। लेकिन पता है, मैं कहा चलो छोड़ो, अपना है, अपने के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, बुरा नहीं सोचते। ठीक है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटे को उत्पात। तो आप छोटे बन के जो उत्पात दिखा रहे हैं, उसका ये रिएक्टर है और उत्तर है। और आपको मैं बता भी देना चाहता हूँ कि अधिक घमंड सबको दिखा लेना, राहुल गांधी को, कांग्रेस के, या अपने क्या कहते हैं अखिलेश बाबा हुए, बहन जी हुई, दीदी हुई हैं, इधर मान हुए, जिनको दिखाना है दिखाओ, लेकिन लोकतांत्रिक को मत दिखाना। अन्यथा ऐसा गायब करूँगा ना, सौगंध है इन गंगा मैया के श्री चरणों की, धरती पे वजूद भी नहीं मिलेगा भाजपा के नाम का। इसलिए कह रहा हूँ, सबसे बायर का बाहू भाजपा की जवा, हमसे बायर का बाहू नहीं की जवा, जो सुर आसुर चारा चारा खाई। अरे इस कलयुग में जो वरदान मिला है उसके अनुसार किसी को भी कभी भी ग्रहण कर सकता हूँ। इसलिए होशियार रहो और एक गलत फहमी मत पालना। जानवर, बिल्ली, घोड़ा, हाथी
जो पालना है पाल लेना भाजपा महोदय। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, अपने संन्यास के लिए कहा था, आपने हमारा संन्यास नहीं दिलाया। अब मुझे एक बात मैं तय कर दूँ कि ये चीज़ मैं आपके चंडीगढ़ कार्यालय के बाहर लिख कर ही दूंगा कि आप हमारा संन्यास नहीं करवा पाए ना। अब मैं आपको खुलेआम संन्यास दिलवाने चल रहा हूँ। अगर बढ़ के तो नहीं कहूँगा, भगवान से ऊपर जाकर, अपने गुरु से ऊपर जाकर, समस्त गुरुदेवों के श्री चरणों की सौगंध लेकर कह रहा हूँ, भाजपा जिस मार्ग पर जा रहे हो, इस मार्ग पे आप स्वयं के लिए विनाश का कारण बन जाओगे। हमें कुछ नहीं करना है। मैं केवल अपने तंत्र मंत्र के सहारे आपको उजड़वाता रहूँगा और आप उजड़ते चले जाओगे। भारत में आपके वजूद का भी नहीं पता चलेगा। इसलिए कह रहा हूँ, सत्य में भाव जयते भारत, देश विभूति भवा, विप्ररूपे चंडाल प्रख्याते, सर्वरूपे विनाशाय, चारूपे ब्रह्माणि रूपेण, मम धारकस्य लोकम। अर्थात भाजपा में स्वयं को यदि नष्ट कर दिया तो भाजपा भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए मैं सच कह रहा हूँ, भाजपा हमारे साथ अधिक गद्दारी, अधिक धोखेबाजी नहीं चलती है। इसलिए सीधे सीधे शरण में आओगे तो अचल राज दिला दूंगा। अगर क्रोध भय खड़ा हुआ जगत में, माँ तो रही नहीं मोदी जी, पूरे ब्रह्मांड को ही हिला दूंगा। इसलिए सच कह रहा हूँ, मोदी दादा, आपकी माता जी को एक सन्यासी ने वचन दिया था, उसी वचन का पालन कर रहा हूँ। अपने चेलों को नहीं रोके तो आगे बहुत बड़ा घातक विनाशक कारण बन जाऊँगा। और इसी के साथ विदा लेता हूँ और यही कहूँगा कि 22 जो अप्रैल दिया जा रहा है, इस 22 अप्रैल को माननीय श्री अमित शाह जी को उस स्थान पर बुलाया जाएगा। तो आने का कष्ट करें। धर्मपरायणता की जय जयकार होगी, अन्यथा सदा के लिए बहिष्कार होगी। जय शनिदेव, जय रघुराज।